ये मनकापुर तहसील इसलिए भी चर्चाओं में रहता है, आए दिन कभी यहाँ हड़ताल रहता है एसडीएम के खिलाफ और कभी डीएम के खिलाफ और कभी यहाँ के कर्मचारियों आके जिस तरीके से समाधान दिवस होता है, संपूर्ण समाधान दिवस उसको कहते हैं, लेकिन अगर उस संपूर्ण समाधान दिवस में कोई भी समाधान ना निकले तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा ये जो ढाबा फैलाया जाता है और आम लोगों को दिखाया जाता है कि भाई आप आएंगे यहाँ पे आपकी सारी चीजें यहाँ पे पीड़ित होता है, और बार बार तहसील के चक्कर काटने के बाद भी अगर उसकी कार्रवाई नहीं होती है तो किससे क्वेश्चन करना चाहिए। ये आप लोग महिलाओं को भी दिखाना चाहूंगा, आपको उस वीडियो का लिंक भी भेजूंगा जिस वीडियो में वो महिलाएं पीड़ित थी, आई थी, एसडीएम से जिगजिगबाजी भी हुई थी। एसडीएम का कहना था कि आप लोग ही गलत थे, लेकिन आप सोच सकते हैं वो महिलाएं फिर आज मेरे कैमरे के पास हैं और वही प्रकरण भी वही है, और ये सालों साल। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। आज हम अभी खड़े हैं, ये मनकापुर है, आप जैसा कि देख रहे हैं, तहसील मनकापुर, जनपद गोंडा। इस गोंडा तहसील की अगर ये मनकापुर तहसील की बात की जाए तो आप लोग इसको सोच के और देख के भी हैरान रह जाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अगर आप मनकापुर आके देखेंगे तो यहाँ उसकी हवा आपको निकलते दिखाई दे जाएगी। ये मनकापुर तहसील इसलिए भी चर्चाओं में रहता है, आए दिन कभी यहाँ हड़ताल रहता है एसडीएम के खिलाफ और कभी डीएम के खिलाफ और कभी यहाँ के कर्मचारियों के खिलाफ। आप सोच सकते हैं कि जिले का जो मोस्ट अधिकारी होता है, जिला अधिकारी, अगर यहाँ पे आके जिस तरीके से समाधान दिवस होता है, संपूर्ण समाधान दिवस उसको कहते हैं, लेकिन अगर उस संपूर्ण समाधान दिवस में कोई भी समाधान ना निकले तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा ये जो ढाबा फैलाया जाता है और आम लोगों को दिखाया जाता है कि भाई आप आएंगे यहाँ पे आपकी सारी चीजें यहाँ पे सुलझ जाएंगी, लेकिन वो व्यक्ति जो पीड़ित होता है और बार बार तहसील के चक्कर काटने के बाद भी अगर उसकी कार्रवाई नहीं होती है तो किससे क्वेश्चन करना चाहिए, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। ये वही तहसील है मनकापुर की जहाँ पे एक बार और पहले भी रिपोर्टिंग करके मैं गया था, उस दिन भी कुछ इसी तरीके से हाल था। और वो महिलाएं, मैं कैमरे पे उन महिलाओं को भी दिखाना चाहूंगा, आपको उस वीडियो का लिंक भी भेजूंगा जिस वीडियो में वो महिलाएं पीड़ित थी, आई थी, एसडीएम से जिगजिगबाजी भी हुई थी। एसडीएम का कहना था कि आप लोग ही गलत थे, लेकिन आप सोच सकते हैं वो महिलाएं फिर आज मेरे कैमरे के पास हैं और वही प्रकरण भी वही है, और ये सालों साल से चल रहा है। और आपको मैं ये जो मेरे हाथ में कागज आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे पे, इस कागज में, ये तो छोटा कागज है, आप सोच सकते हैं मोटी फाइल बना दिए हैं। अगर ये हाई कोर्ट में कोई जज देखेगा तो इन लोगों के कारनामों का उसको पता जरूर चलेगा। लेकिन मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा कि ये एक साल से ये दो महिलाएं, हम कहेंगे कैमरामैन साहब एक बार दिखाइए इनको, ये दो महिलाएं यहाँ पे कंटिन्यू आती हैं। सरकारी जमीन है, चूंकि इनका वहीं का रास्ता है जिस सरकारी जमीन पे यहाँ उस दबंग व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव नाम है जिस व्यक्ति का। और ये महिलाएं मकोइया की हैं, इनका थाना खोड़ारे है और तहसील जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, तहसील आपका ये मनकापुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इन्हीं से जानना चाहेंगे कि अभी तक इनके इस प्रकरण में हुआ क्या है और एक्चुअल ये कितनी संतुष्ट है और क्यों बार बार इनको आना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? समुद्रा देवी। समुद्रा देवी, क्या मैटर है? एक बार मैं पहले भी आ गया था यहाँ पे, तब भी आप लोग यहीं पे थे। अपने दबंगई से रास्ता घेर दीन, हमारे सबका द्वार एकदम घेर दीन, बंद कर दीन। कौन कौन लिया है आप? चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव। और वो जमीन कैसी है? जमीन नवीन पड़ती है सर, नवीन पड़ती है। 9.5 वर्ष है।
कितना? 9.5 हिस्सा है, 38 ईयर घेरे हैं सर, पूरा अच्छा, दुआ इस प्रकरण में आपको 1 साल से ज्यादा हो गया? 1.5 साल का मुकदमा चलत होगा सर, 67 का मुकदमा चलता है, 1.5 साल होगा और 2 साल दिया होगा एप्लीकेशन। अब जिसको 67 का पता होगा उस यूपीसीआरसी का, उसको पता ये होगा कि ये सरकारी जमीन है और सरकार को इसको खाली करवाना चाहिए। लेकिन अगर चूंकि इन महिलाओं का, इन लोगों का, इन पीड़ितों का वहीं पे सहन है, रास्ता है, तो चूंकि इनको आना पड़ रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, और खुद जाके लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार ये खुद जाएंगे गांव में और गांव की जो इस तरीके की जमीन है वो खुद खाली करवाएंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं, अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा है और इन लोगों की बातें सुनाई भी नहीं दे रहा है, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। खुद महिला, खुद ग्राम सभा की ये महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, ये खुद सरकार को आके बता रही हैं, इनके जो भी यहाँ पे कर्मचारी बैठे हुए हैं जिनको वाकई में दिखाई नहीं दे रहा है और ना उनके कानों से सुनाई दे रहा है। अगर दिखाई और सुनाई देता इन अधिकारियों को तो शायद इनको इतना दौड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिलहाल उसके बाद क्या हुआ था समुद्रा देवी? उसके बाद घेर लीन, एकदम बंद कर दीन हम लोग का, एप्लीकेशन दिया कुछ सुनवाई नहीं हुआ बा। ये कागज भी मेरे हाथ में जो है आप ही के नाम का है, सारा चीज दिया हुआ है। कहीं मुख्यमंत्री को, कहीं डीएम को, लखनऊ दिहन या डीएम का दिहन, डीएम के कितना दिहन, कितना पैरवी करी तब से दौड़। अब मान लीजिए यहाँ के अधिकारी क्या कहते हैं, एसडीएम क्या कहते हैं? पहले के एसडीएम रहे, कहते रहे कि हाँ ठीक है हुई सुनवाई, दूसरा वाले खुद अपना के दिया क्या है, वही कहे गाँव में नहीं कहीं तब रास्ता मिली। अच्छा। हाँ, और तो हम कहें सर गाँव में नहीं कहीं तो रास्ता मिली, तो हमारे सब घर ही रहा, हमारे सबके बिटिया बेटा बियाह गमन नहीं हुई, ऐसे रही है। दूसरे दुआरी पर की निकला जात वो जब चाहे तब रुआ की दिया ना निकल दिया तो कौन ही निकला जाए। सहन दरवाजे घेरे हैं, 200 फुट नहीं। कुछ आश्वासन देते हैं ये लोग कि नहीं आप लोगों को? कुछ नहीं कहते। क्या नाम है आपका? आप इनके साथ आती हैं? दोनों जने घर घेरे हैं। अच्छा, एकदम घेर दिए हैं। तो ये जिस तरीके से अभी दिख भी रहा है इसमें तो जो आप आज संपूर्ण समाधान दिवस में फिर से देने जा रही हैं। हाँ, दिखाओ कैमरामैन साहब इसको थोड़ा सा, ये दिखाइए आप, पूरा सही से दिखाइए ताकि आए और लोगों को भी पता चले कि एक्चुअल क्या हो रहा है इस तहसील में, जो मनकापुर का तहसील है ये। और चूंकि इसके साथ एक पेपर और लगा हुआ है, मैं उसको भी दिखाना चाहूँगा, एक बार आप लोग देखिएगा। चूंकि इस पेपर में बड़े साफ शब्दों में लेखपाल का आख्या लगा हुआ है और लेखपाल सीधा सीधा बता रहे हैं कि वाकई में उस व्यक्ति ने जमीन को कब्जा कर रखा है। ये दिखाइएगा थोड़ा सा जूम करके ताकि आ जाए और लोगों को भी पता चल पाए कि यहाँ पे एक्चुअल खेल क्या हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें आप मकोइया का जो परगना है 468 ये नंबर है इसका और 0.038 हेक्टेयर ये ज़मीन है वहाँ की। और जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ इस जगह को कब्जा ज़बरदस्ती कर लिया गया है और वहाँ से वो कब्जा हटा नहीं रहे हैं। उनके नाम पे यहाँ पे मुकदमा चल रहा है तहसील में, जो तहसीलदार के कोर्ट में है। लेकिन तहसीलदार को क्या और चीजें चाहिए जब सरकार का साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, साफ साफ उसका जियो है, उसके बावजूद वहां पे तहसीलदार को क्या चीज और चाहिए ताकि वो कार्रवाई कर पाए। फिलहाल आज आप लोग फिर जा रही हैं देने? अगर ये आज भी जैसे अगर सुनवाई नहीं होती है इन लोगों के साथ तो आप कहाँ जाएंगी? हाई कोर्ट है और का? हाई कोर्ट आप लोग जाएंगी? जाएंगे, जैसे 2 साल से परेशानी है सर
और 2 साल से दौरा जात बा, अगर न रास्ता मिले तो बिटिया बेटा ऐसे रह जाई है। शादी आए रास्ता नहीं है, जिकरे दुआरी कहीं नहीं करो तो ना नहीं करे दिया तो कौन नहीं जाबो। शादी विवाह रुक जा रहा है। हाँ रुक जाए शादी। यही आवत है, यही कहा था कि रास्ता नहीं है। हाँ, ना तो बस या क्यों आवत है। चलिए फिलहाल तो आप इस तहसील का कारनामा देख ही रहे हैं और ये लोग देके आती हैं उनसे भी अगर आज बात हो पाए एसडीएम महोदय से यहाँ के, तो उनसे भी जरूर जानना चाहेंगे कि भाई क्या मजबूरी है अधिकारियों की कि इतनी मोटी मोटी फाइलें, ये तो कुछ कम है, पूरी मोटी फाइल रखी हुई है इनकी, वो सारी मोटी फाइलें किस लिए बनाई जा रही हैं और क्यों निस्तारण नहीं किया जा रहा है। किस व्यक्ति का दबाव इन अधिकारियों पे होता है कि ये सही से काम करना नहीं चाहते या फिर जानबूझ के ही काम करना नहीं चाहते। जो भी होगा आप कोशिश यही करेंगे कि आज एसडीएम महोदय से जरूर हमारी बात हो इस पूरे मुद्दे को लेके। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।